का मंदिर 52 पीठों में से एक माना जाता है। तो हिरण्याक्ष व अधर्मराज पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाते हैं। विष्णु बाराह का रूप धारण कर पृथ्वी को बचाते हैं। सबसे पृथ्वी स्वरूप भगवती बाराही कहलाती है। गुह्य काली की उपासना का केंद्र है। उस समय इस स्थान पर रोहेलों ने कत्यूरी राजाओं पर आक्रमण कर दिया था। इस सिद्ध पीठ में चंपा देवी चट्टानों के बीच से ही देवी ने अपने गृह में प्रवेश किया था। मां बाराही और भीम आपस में खेल रहे थे। भीम के प्रहार से शिला फट गई। पर पांडवों ने जुआ खेला था। उसी के साथ दोस्तों, आपने सुना होगा रक्षा बंधन के दिन देवी धुरा में बहुत बड़ा मेला लगता है। अब इस देवी धुरा को अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि देवी धुरा मां बाराही मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो आज की इस वीडियो में बातें होंगी मां बाराही के मंदिर की, उसके इतिहास की, आध्यात्मिक और पौराणिक। देवी धुरा में बसने वाली मां बाराही देवी का मंदिर 52 पीठों में से एक माना जाता है। यह क्षेत्र देवी का उग्र पीठ है। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्याक्ष व अधर्मराज पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाते हैं। तो पृथ्वी की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु बाराह का रूप धारण कर पृथ्वी को बचाते हैं तथा उसे वामन में धारण करते हैं। तब से पृथ्वी स्वरूप भगवती बाराही कहलाती है। यह भगवती आदिकाल से गुफा गह्वर में भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करती आ रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह स्थान गुह्य काली की उपासना का केंद्र है, जहां किसी समय में काली के गणों को प्रसन्न करने के लिए नर बलि देने की प्रथा थी। इससे पहले देवी धुरा के आसपास निवास करने वाले लोगों बालिक, लंगड़िया, चमियाल और गढ़वाल खामों के थे। इन्हीं खामों में से प्रत्येक वर्ष एक एक व्यक्ति की बारी बारी से बलि दी जाती रही थी। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय इस स्थान पर रोहेलों ने कत्यूरी राजाओं पर आक्रमण कर दिया था। प्राण बचाने के संकट में कत्यूरी राजाओं ने बाराही की मूर्ति के साथ घने जंगलों के बीच बसी गुफा में शरण ली। इसके बाद गुफा में ही मां की मूर्ति स्थापित करके वह मां की पूजा आराधना करने लगे थे। चंद राजाओं के शासनकाल में इस सिद्ध पीठ में चंपा देवी और ललन जिन्हा महाकाली की स्थापना की गई थी। तब लाल जीव वाली महाकाली को महर और फर्त्यालों द्वारा बारी बारी से प्रति वर्ष नियमित रूप से नर बलि के साथ पूजा जाता था। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि बाराही की प्राचीन मूर्ति बहुत पहले चुरा ली गई थी। चोर जब इसे बेचने सुनार के पास गया तो सोने की शुद्धता को जांचने के लिए सुनार ने मूर्ति पर छेनी चलाई। छेनी चलाते ही मूर्ति से रक्त निकलने लगा। डर के मारे चोर मूर्ति को झाड़ियों में फेंक कर भाग निकला। कुछ समय बाद यहाँ के ठाकुर बागड़, जो देवी के पुजारी थे, उनको रात को सपने में आया, जिसमें देवी ने उन्हें सपने में बताया कि उनकी प्रतिमा किस स्थान पर फेंकी गई है। बागड़ पुजारी वहां पहुंचे तो मूर्ति मिली। पुजारी उसे ससम्मान डोली में रखकर ले आए। तभी से मूर्ति डोली में बंद रहती है। मूर्ति का अभिषेक व स्नान पुजारी द्वारा आंखों में पट्टी बांधकर रक्षाबंधन के दिन करने की परंपरा का निर्वाह चलता आया। मुख्य मंदिर गगोरी नामक कंदराओं के बारे में कहते हैं कि इन चट्टानों के बीच से ही देवी ने अपने गृह में प्रवेश किया था। इन दोनों चट्टानों में से एक चट्टान से निरंतर तेल जैसा द्रव्य निकलता रहता था। इन दोनों चट्टानों के बीच से ही प्रवेश द्वार बना है। चट्टानों के मध्य की खाली जगह पर देवी का पीठ है। महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास तक यह निवास किया हुआ था। उस समय के बारे में कहा जाता है कि एक बार मां बाराही और भीम आपस में खेल रहे थे तो हार जीत के विवाद में उनमें द्वंद्व छिड़ गया। बाराही ने भीम से छिपने का प्रयास किया तो भीम ने क्रोधित होकर किलमोड़ी की तलवार बनाकर शिला पर प्रहार कर दिया। भीम के प्रहार से शिला फट गई।
जिसका कटा निशान अभी भी दिखाई देता है। लोक प्रचलित एक अन्य कथा यह भी है कि पांडव जुआ खेलने के लिए इस शिला पर बैठे थे, तो एक ग्वालिन महाबली भीम से आकर्षित होकर उनका सामीप्य चाहने हेतु वहीं पर बीच में बैठ गई। ठीक इसी समय समुद्र में यात्रा कर रहे एक भक्त का जहाज डूबने उतरने लगा था। उसने मां बाराही का ध्यान किया। बाराही मां ने अपना हाथ पीछे किया और संकट में फंसे जहाज की स्थिति सही कर दी। मां के हाथ पीछे करने की गतिविधि से भीम को यह संदेह हुआ कि इस ग्वालिन ने पीछे कुछ छिपा दिया है। फिर उन्होंने गीला जल से भीगा हाथ देखा तो क्रोधित हो उन्होंने गदा उठा ली। सामने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। भीम ने सोचा यही शिला के आसपास ये ग्वालिन छुप गई होगी। गुस्से में आकर उन्होंने अपने पंजे से ही शिला को फाड़ दिया। इसी शिला के ऊपर एक चबूतरा बना हुआ है। कहा जाता है कि इसी पाषाण में आदि शंकराचार्य द्वारा देवी का कीलन किया गया। गुफा के बाहर मंदिर प्रांगण में बटुक भैरव, कलवा बेताल के थान है। कलवा बेताल को संतुष्ट करने को 7 बकरी व 1 कटरे की अष्ट बलि दी जाती रही है। कहते हैं कि महाभारत काल में कलवा बेताल ने यहाँ उपद्रव मचा रखा था, तो माता कुंती के आदेश पर इसी स्थान पर भीम ने गदा से उसका वध किया। इतिहासकारों का मत है कि कत्यूरी नरेश झालुराय के सुपुत्र गोलू का मुख्य सहायक कलवा था, जो बहुत वीर था। यहाँ पर उसकी स्थापना है। यह भी बताया जाता है कि पहाड़ी के छोर पर खेल खेल में भीम ने शिलाएं फेंकी थी। ग्रेनाइट की इन विशाल शिलाओं में से 2 शिलाएं आज भी मंदिर के निकट मौजूद हैं, जिनमें से एक को रामशिला कहा जाता है। इस स्थान पर पचीसी नामक जुए के चिन्ह आज भी विद्यमान है। जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर पांडवों ने जुआ खेला था। उसी के समीप दूसरी शिला पर हाथों के अंगुलियों के निशान भी हैं। पुराने समय में देवी के गणों को प्रसन्न करने के लिए नरबलि की प्रथा, जिसमें महर और फरत्यालों द्वारा बारी बारी से हर साल नियमित रूप से नरबलि दी जाती थी। एक बार एक चंग्याल खान के एक ऐसे घर की नरबलि की बारी आई जिसमें मात्र एक औरत थी और उसकी एकमात्र पोता इकलौता ही बचा था। अपने एकमात्र पोते को खो जाने के भय से उस औरत ने इस मंदिर में तपस्या की, तो देवी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि अगर एक नर के बराबर रक्तपात हो जाए तो वह नर बलि नहीं मांगेगी। बस तब दूसरे दिन सभी लोग आए और आपस में पत्थरों से युद्ध कर इतना रक्त बहाया कि वह एक नर के रक्त के बराबर हो गया। तभी से यह हमेशा के लिए प्रचलन में आ गया और इसे बग्वाल मेले का रूप ले लिया। आज की इस वीडियो में आपने देखा मां बाराही का मंदिर, उससे जुड़ी कुछ आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक बातें। आज का वीडियो मैं अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अब आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह रसीला का प्यार